मंत्र बोलेंगे ओम सहना भवतु। इनहेल। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। Gently open your eyes. महर्षि पतंजलि योग सूत्र 10 श्लोक आपके हो गए थे, आप समझ भी गए होंगे। 10 श्लोक कौन कौन से हुए हैं ये आप 10 के 10 आपको याद हो जाने चाहिए। दो दिन के अंदर जो आगे पढ़ाएंगे फिर वो भी याद कर लेने हैं। अब नए श्लोक से शुरुआत करेंगे। महर्षि पतंजलि के 11वां श्लोक। सर पेज नंबर बता दीजिएगा सर। पेज नंबर मतलब कौन सी किताब से पढ़ रहे हो? कितना पेज नंबर ऐसे सर पढ़ा रहे हैं? अरे भाई मैं एक किताब से कोई पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, कैसे पता चलेगा पेज नंबर? ये बता। पेज नंबर तुमको ये इस किताब से मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर चीज किताब में नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, तो तुम सिर्फ श्लोक पढ़ो। श्लोक नंबर है 11, लिख के भेज दिया शिवानी ने। श्लोक ध्यान दो, कौन सी किताब है क्या है ये तो तुम्हें जीवन में नहीं पता चलेगा। ठीक है, जो रिकमेंड किए उसको आप पढ़ो किताब को, और श्लोक को ध्यान में रखो। श्लोक तो हर जगह पे आपको सेम ही मिलेगा, और जैसे भगवत गीता के अलग अलग भाष्य हैं उसी प्रकार से इसके भी भाष्य हैं। तो उन भाष्यों में श्लोक को ध्यान में रखना है। श्लोक के आधार पर आपको अलग अलग पुस्तकों में, मैं कहीं से पढ़ाऊँगा कहीं और से पढ़ाऊँगा, कई किताबों का मिश्रण होता है मेरा पढ़ाना। तो आप लेक्चर देख के भी आप पता लग जाएगा कि आप ये कहीं किताब से है नहीं है, या कौन सी किताब ये मिलेगी नहीं एक जगह पे आपको। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए पेज नहीं पता चलेगा। बच्चे नहीं है ना आप लोग, विद्वान हैं, तो विद्वानों को पेज से नहीं चलना है। ठीक है। अनुभूत विषय संप्रोषः स्मृति, ये स्मृति वृत्ति है जो 5वीं वृत्ति बताई गई है। अनुभूत विषय संप्रोषः स्मृति। ठीक है, जिनके कैमरे ऑफ है उनकी अटेंडेंस भी ऑफ है। 20 नंबर अभी थोड़ी देर में करती हूँ प्लीज। 20 नंबर होते हैं अटेंडेंस के। ठीक है, मजबूरी वालों के लिए थोड़ा सा 10 नंबर की छूट कर देंगे। 10 नंबर तो फिर भी उनको कम मिलेंगे जिनकी मजबूरी है। अर्थ इसका समझ लेंगे इसको पहले। स्मृति जो वृत्ति है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हमने अनुभव किए हैं, अनुभूत या जाने हुए, जो उनको हम पहले से पहचानते हैं, जिनको हम पहले से जानते हैं, जिनका हमारे याददाश्त है, जिनकी हमको याद है, जो अनुभूत किए हुए या जाने हुए विषय का बार बार चित्त में प्रकट होना, बार बार चित्त में उभर के आना, स्मृति वृत्ति है। कई लोगों को बार बार कुछ खाना याद आता है, कई बार कुछ और विषय याद आते हैं, जो जिस विषयों में रहता है वो विषय याद आते हैं, फिर उसको दोबारा प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको याद करके दुख होता है, याद करके नीचे की तरफ जाना पड़ता है, एक तरह से अधोगति की तरफ जाने का रहता है कि निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वो बार बार उन्होंने अनुभव किए, चाहे वो किसी मनुष्य के साथ के अनुभव हों, चाहे किसी वस्तु के साथ के अनुभव हों, चाहे किसी स्थान के साथ के अनुभव हों, वो सब हमने अनुभव किए हुए होते हैं। उनका बार बार आ जाना, बार बार प्रकट हो जाना,
उसको हम स्मृति कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपने जान लिया है, कोई जो बात आपको बार बार याद आ रही है, वो एक स्मृति रूप का दोष है। अब दोष क्यों कहा गया है? चाहे ये वृत्ति क्लिष्ट हो चाहे अक्लिष्ट हो, अर्थात आपको जो समाधि का असली लेवल प्राप्त होगा वो भी ये दोष बन जाएगा, चाहे एक अक्लिष्ट वृत्ति भी हो। कारण क्या? क्योंकि उसका जो स्वरूप रहेगा, चाहे अच्छा ही स्वरूप रहे, लेकिन वो रहेगा तो, बीज तो रहेगा, और आपको तो वो भी हटा देना है बाद में। लेकिन वो आपके रास्ते में बाधक नहीं है, वो साधक, एक तरह से साधक तत्व मान कर चलिए, बाधक तत्व नहीं होगा वो। तो जब आप इन चार वृत्तियों को आपने जान लिया, पहले की चार वृत्ति जिसमें प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प है, निद्रा है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, ये चार वृत्तियों को आपने पहले जाना। ये पांचवी वृत्ति है। तो इन वृत्तियों को जान लिया आपने, और यही बार बार आपके मानस पटल पर घूमती रहती हैं। तो अब ये बताकर जो महर्षि यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि, कि आपका जो चित्त है इन पांच रूपों में तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। जैसे आपकी वृत्ति वैसा ही आपका रूप। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जैसी आपकी वृत्ति है वैसा आपका स्वरूप है, वैसा आपका रूप दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बड़ा गूढ़ रहस्य है कि जब आप किसी के सामने बैठते हैं तो आपके मुख से निकलने वाले शब्द, मुख मतलब बोले बिना जो भाव निकलते हैं, उनसे पता चल जाता है कि आप किस वृत्ति के हैं। ठीक है, इंसान का पता चल जाता है कि वो कैसा इंसान होगा। ठीक है, और क्या चल रहा होगा उसके मन में। धारणा थोड़ी रखेंगे तो और भी ज़्यादा पता चल जाएगा, किसी में धारणा कर लेंगे तो ज़्यादा पता चलने लगता है। ठीक है, इसके बाद फिर भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि भाई इंसान की पहचान भी कर सकते हैं आप, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसके खाने पीने से, उसके बोलने चालने से, उसके रहन सहन से, उसके ओढ़ने पहनने से सब आप पहचान कर सकते हैं। तो पहचान लीजिए कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन तामसिक है। पहचान लीजिए कौन आसुरी वृत्ति का है, कौन सात्विक वृत्ति का है। पहचान की कला आपके अंदर होनी चाहिए, और वो तब आती है जब आप अपने आप में एक शुद्धता ले आते हैं, पवित्रता ले आते हैं, तब आपको आती है। ठीक है, तो आपका चित्त, महर्षि कहते हैं कि आपका जो चित्त है वो इन पांच रूपों में ऐसे ही दिखाई पड़ता जैसे आपकी वृत्ति है, जैसा आपका रूप है। आपका रूप जिसे दृष्टा कह सकते हो या आप साक्षी आत्मा कह सकते हो। दृष्टा या साक्षी आत्मा कहा जा सकता है आपको, असली में तो वही है, और इसमें भी उससे ऊपर भी स्थिति है, क्योंकि दृष्टा और साक्षी में तो एक दृश्य और दृष्टा का संयोग भी होता है कि जो देख रहा है और देखने वाला और देखने वाली चीज को। जैसे गुरुदेव से, हमारे गुरुदेव से, महाराज जी से किसी ने पूछा, एक स्टूडेंट आया, स्टूडेंट का मतलब बच्चा था, 20-25 के आसपास का लड़का था, मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से आया, और कुटिया में बैठे हुए थे मैं भी था साथ में, और भी थे 1-2 लोग। तो उसने पूछा कि गुरुदेव आपको लोग कई बोलते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। तो गुरुदेव पहले तो थोड़ा चुप रहे, चुप रहने के बाद उन्होंने बोला, एक शब्द बोला कि अगर मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँगा तो ज्ञान मुझसे अलग हो जाएगा। अगर मैं ब्रह्म ज्ञानी होऊंगा तो ज्ञान अलग है, मैं अलग हूँ, अर्थात मैं उसका ज्ञाता हुआ। इतना तो ज़्यादा बोला नहीं गुरुदेव ने, लेकिन हम
समझ गए। अर्थात वो स्थिति जो दृष्टा और साक्षी की होती है वो समाप्त हो जाती है कि वो आत्मस्वरूप होते ही वो आत्मा ही हो जाता है। अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं उस स्वयं में ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म हो जाएंगे तो स्थिति आएगी, अदरवाइज उस तक भी आपके अंदर दृश्य दृष्टा का संयोग बना रहेगा। अर्थात सामने एक आदर, दो चीज़ें रहेंगी, तीन चीज़ें भी रह सकती हैं, ठीक है। तो तब भी आप एक तरह से साक्षित्व रूप को प्राप्त कर पाएंगे, तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो आश्चर्य तो यही है कि वो न दृष्टा है न साक्षी है, जो एकदम आत्मस्वरूप हो जाता है। उसका जो दृष्टत्व है, उसका जो दृष्टित्व, ये मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं कि नहीं कोई ये ब्रह्म ज्ञानी है, तो ये सामने वाले की मान्यता है। हमने वेद में पढ़े हैं, हमने शास्त्र में पढ़े हैं, तो उसके अनुसार पे हम उनको एक ब्रह्म ज्ञानी की उपाधि दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं दे सकते। क्यों दे सकते हैं? ब्रह्म ज्ञानी की उपाधि ऐसे कोई दे? शास्त्रज्ञ कहा जा सकता है, शास्त्र का ज्ञाता कहा जा सकता है। ब्रह्म का ज्ञान तो अलग है ना, ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रों से अलग है, ऊपर है जी, उसको नहीं कह सकते, ठीक है। वो आप कहने लगे, गुरु जी ने बोले नहीं कि मतलब मैं कोई मतलब ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ। नहीं, ये तो बोला नहीं। किसने कहा? तुम गूढ़ता समझे ही नहीं हो, रहस्य समझे नहीं हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं तो ज्ञान मुझसे अलग हो जाएगा, अर्थात तो स्वयं में ब्रह्म ही है। इसका मतलब ये होता है एक ही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं या मैं ज्ञानी हूं या ज्ञानी अज्ञानी नहीं हूं। संतों की बातों के रहस्य होते हैं, उनको पकड़ना जरूरी होता है। हाँ, मतलब उस चीज को वो नकार रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई मान्यता मत थोपो ना, ऐसे भी नहीं कर रहे ऐसे भी नहीं कर रहे, वो क्लियर कर रहे हैं। मान्यता कोई नहीं थोप रहा, वो मान्यता नहीं है, वो तो स्थिति है, एक स्थिति है। जब आप ब्रह्म को धारण कर लेते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो और जब तक आप में कंप्लीटली आत्मस्वरूपता नहीं आती तब तक आप वो स्थिति को नहीं प्राप्त होंगे। जैसे सपोज ये पतंजलि योग सूत्र है, ठीक है, ये पतंजलि योग सूत्र है। इस पतंजलि योग सूत्र को मैं ज्ञाता हो गया, ठीक है, तो मैं पतंजलि सूक्त का ज्ञाता हो गया, क्लियर है जी जी। लेकिन अब मैं पतंजलि योग सूत्र का ज्ञाता होने के साथ साथ अब मुझे इसका ज्ञान नहीं चाहिए। अब मैंने इसको उतार लिया है, अब ये मुझ में ही समाहित हो गई है, तो अब मैं ज्ञाता नहीं रहा, मैं यही हो गया हूँ जी, यही हो गया। हम आपको योगी बोल सकते हैं, हम आपको योगी बोल रहे हैं, ये मेरी मान्यता है, लेकिन आप अपने आप को योगी नहीं मान रहे। हाँ, वो तो जो आप मानो उसकी बात अलग है। मानते का देव नहीं तो भीत के सले हो। हाँ, समझिए नहीं, तो इसलिए ऐसा होता है। तो मान्यता तो अलग अलग, मान्यता चीज़ डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ। मान्यता विषय अलग हो जाता है। मानने से या नहीं मानने से स्वरूप नहीं बदलता। हाँ जी सर, समझ गए नहीं? तो ये है, तो ये जो दृष्टत्व है ना और साक्षित्व है वो स्वाभाविक है। हमारे अंदर दृष्टत्व होना और हमारे अंदर साक्षित्व होना वो एकदम स्वाभाविक है। दृष्ट थोड़ा ऊपर लेवल का है, साक्षित्व थोड़ा नीचे लेवल का शब्द है, ठीक है। सॉरी, साक्षित्व थोड़ा ऊपर लेवल का है, दृष्टि थोड़ा नीचे लेवल का है। जब आप प्रैक्टिस में हो तो दृष्टा हो, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए कंप्लीटली तो आप साक्षी हो जाएंगे, और जैसे साक्षी होंगे तो फिर बाद में आत्मस्वरूप हो जाएंगे। ये चीज़ आ जाती है। लेकिन दृष्टा अपने को हम कह नहीं सकते, साक्षी तो अपने को हम कह नहीं सकते। इसलिए आत्मा के इन 5 दोषों को और संसार के कारण जो दृष्टा कहा जाता है, दृष्टा और साक्षी दोनों एक दूसरे को पर्यायवाची शब्द ही हैं एक तरह से, क्योंकि दृष्टा और साक्षी शब्द आत्मा के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि दृश्य सामने दृश्य का अभाव है ही नहीं। जब दृष्टा है ना आप देखने वाले, तो देखने वाले कब हैं? जब सामने कोई दृश्य है, तभी तो आप देखने वाले हुए हैं। जब सामने कुछ दिख रहा है तभी तो आप दृष्टा हुए। जब दिखना ही खत्म हो जाए तो दृष्टा कहाँ? दृष्टा भी गायब हो जाएगा। तो सामने दृश्य का अभाव है ही नहीं, इसलिए आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है।
जैसे ही दृश्य का अभाव होगा, जैसे ही दृश्य खत्म होगा, वैसे ही क्या आ जाएगी? आत्मस्वरूपता आ जाएगी। वो लेवल प्राप्त हो जाएगा आपको। आत्मस्वरूपता प्राप्त होते ही सब कुछ मिट जाएगा। सब अंधियारा मिट गया, मुझ में रही न हूं। अब सब अंधियारा मिट जाता तो मुझ में ना हूं रहती, ना मैं रहता, ना कुछ रहता, ना दृश्य रहता, ना दृष्टा रहता, ना संयोग रहता, कुछ भी नहीं रहता। वो सिर्फ आत्मस्वरूपता रह जाती है। तो यहाँ आपको अपने आप को देखना है, सुनना है, विचार करना है, और वहाँ अपने आप को देखना, जानना है, ये सब करना है। वृत्तियों का जब अभाव होता है, जब वृत्ति का अभाव हो जाता है, तो जो साक्षी दृष्टा है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कोई वृत्ति बचती नहीं है। जब तक दृश्य भी रहेगा तब तक भी वृत्ति बचती रहेगी। चाहे दृश्य भगवान का ही हो, चाहे दृश्य किसी सात्विक चीज का ही हो, चाहे दृश्य किसी मोक्ष स्वरूप चीज का ही हो, तो सामने है ना दृश्य। अभी तो एक वृत्ति है, बची हुई है वृत्ति। जब तक बची रहेगी तब तक आप दृष्टा रहेंगे, आत्मस्वरूपता नहीं आएगी। तो महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ने इतना ही कहा है, सारे दृश्य वर्ग की हानि और दृष्टा के स्वरूप में स्थिति, ये दो चीज़ें हैं। तो पहले चरण में उन्होंने कहा कि यदि समस्त विषयों की हानि होती है, तो समस्त विषयों की हानि होती है तो नींद प्रकट होती है। लेकिन पहले ही ये बता दिया कि यदि चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए, तो जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उसका अभाव हो जाएगा, तो केवल दृष्टा रहेगा। तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, तब वो दृष्टा स्वरूप में स्थापित हो जाएगा। जैसे एक छोटी सी कहानी सुने, जड़ भरत का नाम आपने सुना ही होगा। यहाँ हम जो विषय है, संयोग जो उसका साथ में लिया जा सकता है, वही विषय को यहाँ अपनाया जाएगा, जिससे दृष्टित्व का आपको पता चलेगा। महात्मा भरत वीतरागी संत माने जाते हैं। मतलब उनको दीन दुनिया से कोई लेना नहीं होता, वीतरागी संत को। मतलब वो एकदम संसार से किसी भी चीज़ से ना तो वो आकर्षित होते हैं, ना उन पे किसी भी चीज़ का फर्क पड़ता है। वो एक जगह पड़े हैं तो पड़े हैं, उनको ना भोजन की चिंता है, ना सोने की चिंता है, ना किसी के खाने की चिंता है। उनको कोई अटैक कर दे उसकी चिंता नहीं है, उनको कोई सांप खा जाए उनकी चिंता नहीं है, शेर खा जाए कोई चिंता नहीं है, हाथी आ जाए, कुछ भी, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। पड़े हैं तो पड़े हैं, उनको संसार से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, ना वो कनेक्ट होते। कोई भी, कितने कई साधु हमने देखे हैं ऋषिकेश में, भगा देते हैं, भागो भागो भागो। तो जैसे संत भगाए तो बस समझो कि वो संत के पास ही बैठना है। जब भगाए ना भागो यहाँ से, तो उन्हीं के पास बैठना है, बेइज्जती करानी है अपनी, इंसल्ट करानी है, ईगो में नहीं पड़ना है। और जैसे ही वो आप ईगो में पड़ गए तो भाग गए, और जैसे ही आपने सोचा कि अब मैं तो सब अहंकार त्याग दूंगा, वो तो परीक्षा लेते हैं ना कि भाई भगा रहे हैं तो फिर भी भाग नहीं रहे, गुरु भगा रहे हैं। ऐसे कई संत हुए हैं और कई की कहानियां भी हैं, और ऋषिकेश में भी कई हैं। एक छोटे से रूम में रहते हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं, वो जो भी आता है उसको भगाते हैं, भागो यहाँ से, यहाँ क्या है करने आए हो, नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, भागो, बस चुपचाप वहीं बैठ जाओ। नहीं भागेंगे गुरुजी, बोलो क्या करोगे। फिर भी और बोलते हैं, तो जैसे ही बोलेंगे तो फिर बोलेंगे चलो आ जाओ अंदर आ जाओ, और फिर वो आपको इतना प्रेम देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो मतलब आप निर्णय भी नहीं कर पाएंगे, ये वही संत है जो भगा रहे थे या परमात्मा ही उतर आ गए। तो ऐसे संतों के पास वो वीतरागी संत होते हैं। जैसे मस्तराम बाबा का आश्रम है, वीतरागी संत थे, एकदम वीतरागी। जीवन भर उन्होंने इस तरह की एक चादर लपेटी है अपने शरीर पर, और कुछ नहीं था। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ना ही उन्होंने कोई मकान बनाया पक्का, ना कोई उन्होंने कुछ बनाया। गुफा है उनकी, आज भी गुफा है, आपको दिखा देंगे। कुछ लोगों ने देखी हुई है, शिवानी ने भी देखी, वंदना ने भी देखी, एक दो लोगों ने देखी, ठीक है। तो ठीक है, ये चक्कर है। तो ऐसे लोग, ऐसे संत जो होते हैं वो वीतरागी संत होते हैं।
तो वीतरागी का मतलब आप मतलब पता चल जाए कि भाई वीतरागी होता है, ऐसी कई वो चीज़ों को अपनाते हैं। तो जगत और जगत में रहने वाली किसी भी वस्तु से, वीतरागी संतों के बारे में बता रहा हूँ, संसार में और संसार में रहने वाली कोई भी वस्तु, प्राणी, पदार्थ से उनका ना तो कोई द्वेष होता है, ना उनका कोई राग होता है। द्वेष राग से रहित होते हैं, द्वेष भी नहीं होता, प्रेम भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस पड़े हैं तो पड़े हैं। वे शांत पड़े रहते हैं, जैसे अजगर की तरह पड़े हुए रहते हैं। अजगर तो फिर भी इंतजार में रहता है कि कुछ आके कोई आएगा, मुंह के अंदर पहुंचेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए, सबके दाता राम। ठीक है, तो अजगर बेचारे कहीं चक्कर नहीं लगाते, बस पड़े हैं तो सामने आ जाएगा कोई मुंह के पास ही। भगवान तो सबको टिफिन पहुंचाता ना, भगवान के हाथ में टिफिन है, सबको पहुंचाता है। चाहे आप पाताल लोक में रह लें, चाहे आप हवा में रह लें, चाहे आप ज़मीन में रह लें, सबको भोजन में देता है भगवान। और यदि आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया और अपना दिमाग नहीं लगाया, तो फिर भगवान और ज़्यादा देता है कि भाई इसको तो अपरिग्रह की सिद्धि हो गई है, लो इसको ही दो। ये इकट्ठा नहीं करेगा, इसको ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, ऐसा है। तो अब इसमें सिद्धियां आएंगी सारी। तो समशांत रहते हैं, अजगर की तरह रहते हैं। व्यवहार छूट गया था उनका, जड़ भरत का। कोई आकर उनको दे देता था तो वो मस्ती से खा लेते थे, नहीं देता तो 2 दिन भी पड़े रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। शरीर फिर भी स्वस्थ था। जब शरीर स्वस्थ था तो कोई चिंता नहीं थी। खाने से तो बल्कि शरीर बीमार होता है। ठीक है, शरीर को उतना ही दो जितने में ये काम चला सके तुम्हारा बढ़िया से, एक्स्ट्रा मत दिया करो। एक्स्ट्रा दोगे तो आपको आलस देगा, आपको वृत्ति बदल देगा, आपकी चीज़ें बदल देगा, सात्विकता नहीं रहने देगा, फिर और करेगा। तो हमारा तो अब नियम ही नहीं रहा धरती पे मनुष्य का। 24 घंटे में से कम 10-12 घंटे तो खाता ही है। जहाँ देखा वहाँ 1 घंटे बाद कुछ खा लिया, 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, तो इस तरह का चलता रहता है। तो शरीर जो है बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो शरीर भी स्वस्थ था, उनको कोई चिंता नहीं थी। कोई चिंता नहीं होने के कारण से शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। जिसको चिंता रहेगी उसका शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। तो यही महर्षि बता रहे हैं कि जब चिंता ही नहीं होती तो बीमारी भी नहीं होती, स्वस्थ शरीर रहता है। उसी समय कोई तांत्रिक जो था, ये भरत जी के बारे में बताया जा रहा है कि अपने तंत्र को सिद्ध करने के लिए उसको नर बलि देनी थी। अब उसे तो कोई राजा चाहिए था या संत चाहिए था, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था, या तो राजा की बलि दी जाए या भाई संत की बलि दी जाए। तो उस तांत्रिक के सैनिक आए, वो सब ढूंढ रहे थे कि कोई दिखे। तो महात्मा भरत पकड़े गए। उन्होंने देखा ये तो पड़ा भाई, तो बढ़िया आदमी है, थोड़ा संत भी लग रहा है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने सब कुछ सारा चेक किया, क्योंकि उसका किसी का अंग भंग नहीं होना चाहिए, बलि के लिए भी कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने चेक किया कि कोई अंग भंग तो नहीं है, स्वस्थ है। जब वो स्वस्थ दिखेगा तो बिल्कुल एकदम साबुत पीस है भाई, बढ़िया, तो इनको उठा के ले चलो। इसलिए उन्हें वो लेके पकड़ के ले गए और उन्हें फिर अच्छे से नहलाया धुलाया, अच्छे से कपड़े पहनाए, साबुन तेल लगाया, चंदन का लेप किया, बहुत सारा पकवान उनके सामने रखा। उन्होंने सब खा भी लिया। तांत्रिक ने कहा खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गए। तलवार को मंत्र से अभिमंत्रित किया, तलवार चलाई। छोटा तो नहीं था कुछ, इंटरनेट चला गया था ना। आवाज आ रही है ना? लास्ट एक बार लाइन दोबारा बता दीजिए। हाँ, मतलब ये था कि जो उनको बहुत सारा पकवान दिया, स्नान कराया, तेल लगाया, चंदन का लेप किया, उनको सजाया। तो उन्होंने कुछ नहीं, वीतरागी है ना, उनको मतलब नहीं है भैया करते रहो, ये शरीर पड़ा है करते रहो, जो तुम्हें करना वो कर लो। ऐसा उन्होंने किया और उनको सब मतलब खिलाया पिलाया। तांत्रिक ने कहा कि खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गए।
तलवार निकाल ली, तलवार को अभिमंत्रित किया, मंत्र से उसको किया, फिर भी वो समशांत खड़े रहे और अपने में आत्मस्वरूप में स्थित थे। उसने बार बार देवी को याद किया, तांत्रिक ने, और देवी को याद करके जैसे ही उन पे तलवार का प्रहार करने लगे वैसे ही भगवती देवी प्रकट हो गई, जिन्हें काली भी कहा जाता है। काली ने उसके खड़क को छीन लिया, उसकी तलवार को छीन लिया और छीन कर फिर उसे ऐसे दौड़ा दौड़ा के उसको मारा, जो तांत्रिक था। उस वक्त भी महात्मा भरत अपनी मस्तिष्क में अपने स्वरूप में खड़े थे। जब वो तांत्रिक तलवार लेकर उन्हें मारने चला था तो वो ऐसा नहीं था कि वो दुखी हो या अप्रसन्न हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी ऐसी सिकन भी आ गई हो चेहरे पे, ठीक है। जैसे भगत सिंह को फांसी पे ले जा रहे थे तो खुश थे, दुनिया परेशान थी, लेकिन वो उनके चेहरे पे स्माइल थी। तो उनके तो चेहरे पे स्माइल भी नहीं थी, बस एकदम सम शांत थे। जब भगवती काली ने तांत्रिक को मारा तो वो तब भी ऐसा नहीं कि वो प्रसन्न हो गए कि मुझे बचा लिया, तब भी वो सम शांत से। तो भगवती काली उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी परीक्षा के लिए उस तांत्रिक के सिर को काटकर गेंद की तरह खेलने लगी कि चलो भाई ये मुझे मारना चाह रहा था तो इसको खेलो। लेकिन महात्मा भरत बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे, अपनी मस्ती में थे। भगवती काली ने सभी तांत्रिकों को मार दिया और ऐसा करके वो अंतर्ध्यान हो गई और जड़ भरत वहाँ से चल दिए। तो वहाँ जड़ भरत के पास क्या था? देवी आई तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि हे देवी तुमने आकर मेरे प्राण बचा लिए, तुम्हें धन्यवाद, धन्यवाद भी नहीं कहा। तो जड़ भरत की इस कथा से यहाँ पता चलता है कि वे अपने साक्षी रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। इसलिए इससे ये सिद्ध होता है, ये पता चलता है कि दृष्टा के अतिरिक्त शब्द वृत्ति रूप है जो सामने दिखता है। तांत्रिक भी उसके लिए वृत्ति रूप था और काली भी उसके लिए वृत्ति रूप थी। वे जो खा रहे थे वो भी वृत्ति रूप था, भोजन भी वृत्ति रूप था, शरीर भी वृत्ति रूप ही था, सब कुछ वृत्ति रूप ही था, क्योंकि सबसे विचार ही आते हैं। तो भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि जब जगत ब्रह्म का स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, जगत ब्रह्म का चित्त स्वरूप है, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे आदि सब वृत्तियां हैं। ब्रह्म को न तो चित्त से लेना देना है, न चित्त की वृत्तियों से लेना देना है। वही स्थिति आपकी होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें गहराई को समझना पड़ेगा कि भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता चला आ रहा हो, ठीक है, इस तरह की वृत्ति को क्या कहा गया है? स्मृति वृत्ति कहा गया है। इतना समझ गए? थोड़ा सा और समझा देते हैं, थोड़ा सा और समझा देते हैं। इसमें कैवल्यपाद के 7वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ये बताते हैं कि योगी के कर्म एक शुक्ल होते हैं, एक कृष्ण होते हैं। उनके कर्मों का, योगी के कर्म, हमारे कर्म नहीं, हम तो मनुष्य हैं, संसार में रह रहे हैं, हमारे कर्म तो शुक्ल कर्म भी होंगे, कृष्ण कर्म भी होंगे और मतलब मिश्रित कर्म भी होंगे। लेकिन जो योगी होते हैं, सच में जिसको, जो योगी होते हैं, जो योगी होना चाहते हैं या योग में अपने को उतारना चाहते हैं, तो उनको उनके जो कर्म बताएं, जब योगी बन जाएंगे तो आपके कर्म ना तो अशुक्ल होंगे ना अकृष्ण होंगे। उनके कर्मों का ना तो शुभ संस्कार पड़ता है, न ही अशुभ संस्कार पड़ता है। क्यों? क्योंकि वे स्वरूपस्थ हैं, स्वरूप में स्थित हैं। लेकिन बाकी लोगों के कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से होते हैं? भले कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, मिश्रित कर्म होते हैं। प्राणी और उसके संस्कारों के बीच जाति होती है, जन्म होता है, देश होता है, काल होता है, ये सब व्यवधान होता है, व्यवधान बना रहता है इन सब का, जाति का, जन्म का, देश का, काल का, रिश्तों का, नातों का, वृत्ति का, सब व्यवधान बना रहता है। तो चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरे में परिवर्तित हो जाना, एक जाति हो गई, एक जन्म हो गया। शरीर परिवर्तित हो गया तो यह भी जन्म हो गया। इस जन्म जन्मांतर जन्म परिवर्तनों से, देश से और काल का व्यवधान होने पर क्या होता है? उसके बाद भी हमारे अंदर संस्कारों का प्रकट
होने लगते हैं, संस्कार प्रकट होते ही हैं। तो इसी तरह से ठीक समय पर जब वैसा ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। आपने किसी चीज़ को अनुभव किया और सीख लिया, उसको धारण कर लिया, तो वो संस्कार में भी आने लगती है। तो स्मृति एक धरातल है, एक बेस है जहाँ पे संस्कार प्रकट होते हैं। स्मृति एक धरातल है जहाँ पे संस्कार प्रकट होते हैं, संस्कार स्मृति पटल पर उभरते हैं। लेकिन एक स्तर ऐसा आता है जब चित्त का निरोध हो जाता है। जब चित्त का निरोध हो जाता है तो एक ऐसा वो आता है स्तर, तभी कहा जाता है स्मृति परिशुद्धो। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति जब भली प्रकार से शुद्ध, ये शब्द को ध्यान में रखना, निर्वितर्क किसे कहते हैं, तो यही है कि स्मृति जब भली प्रकार से शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो गई स्मृति, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो गया, उस पर फिर कोई संस्कार नहीं उभर रहे हैं, एकदम शुद्धता आ गई है। स्मृति अच्छी प्रकार से शुद्ध हो गई है, चित्त एकदम निर्मल हो गया है, उसका स्वरूप एकदम शून्य हो गया है, लक्ष्य मात्र का आभास रह गया है, तो क्या होगी? निर्वितर्क समाधि होगी। तब निर्वितर्क समाधि प्रकट होगी और उस समय स्मृति भली प्रकार से शुद्ध हो जाती है। उसमें कुछ न तो कुछ भला अंकुरित होता है, न कुछ बुरा अंकुरित होता है। क्यों? क्योंकि चित्त का स्वरूप हो गया शून्य, स्मृति हो गई शुद्ध, परिशुद्ध, स्मृति परिशुद्ध हो। अंतिम संस्कार भी उभर कर सामने आ चुका है और फल दे चुका है, बात खत्म, शांत भी हो चुका है। उस समय स्मृति पूर्णतः शुद्ध है लेकिन जीवित है। स्मृति जीवित है। महर्षि बताते हैं कुछ तो कि स्मृति कोई ऐसी वृत्ति नहीं है, लेकिन महर्षि ने वृत्तियों को समझाने के लिए 5 तरीकों से उसको बांट दिया है। उनमें से ये एक ऐसा धरातल है जिस पर शेष वृत्तियां उद्भूत होती हैं, उपजती हैं। ये तो एक खेत कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं। जब अंतिम संस्कार भी निकल जाएगा, चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाएगा, तो स्मृति परिशुद्ध हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगी ड्राइव, आपकी हार्ड ड्राइव। फॉर्मेट कर दिया तो सब गया, वायरस भी उड़ गए, सब उड़ गए, सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, वायरस भी नहीं बचते जो छिपे रूप में रहते हैं। तो स्मृति परिशुद्ध, केवल लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। जब सिर्फ लक्ष्य मात्र का आभास रह जाए तो उस वक्त की समाधि को क्या कहा जाता है? निर्वितर्क समाधि। वो अवस्था होती है, निर्वितर्क समाधि की अवस्था आ जाती है। और इसलिए स्मृति वो धरातल है जिस पर पहले अनुसरण किए हुए अनंत काल तक संस्कार अंकुरित होते हैं। और ये संस्कार कैसे हो सकते हैं? दोनों तरह के हो सकते हैं। क्लिष्ट संस्कार भी हो सकते हैं और अक्लिष्ट संस्कार भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के ही संस्कार हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने फिर उसको आगे कहा, इक्ष्वाकु को कहा। उन्होंने कुछ दिया नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ सामान पकड़ाया हो कि ये लो जी ये है योग, यह योग की ये किताब है, दिया कुछ नहीं, केवल उन्होंने कहा। भगवान भी बोल रहे मैंने कहा, मनु ने कहा, मनु ने उसे अपनी स्मृति में धारण किया। मनु ने, भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण किया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपनी स्मृति में धारण किया। तो ये आध्यात्मिक प्रक्रिया पहले से चली आ रही है। ऐसी मानव के उत्पत्ति के साथ ही, अर्थात प्रादुर्भाव के साथ ही ये फैलती है, चलती है। और तब से लेकर अब तक वृत्ति के 2 ही रूप हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट को क्या कहेंगे?
आसुरी संपद, और अक्लिष्ट को क्या कहेंगे? दैवी संपद, जो भगवद गीता में बताया गया है। दैवी संपद मतलब अक्लिष्ट वृत्ति और आसुरी संपद मतलब क्लिष्ट वृत्ति। एक परमेश्वर परम श्रेय को प्रदान करती है, एक परमात्मा की तरफ ले जाती है, एक परम पद को प्रदान करती है आपको, जो कंप्लीटली अक्लिष्ट है। दूसरी अधोगति को ले जाती है, आत्मा की भी अधोगति करती है, दूसरी अधोगति की ओर ले जाती है, उसको कंप्लीटली क्लिष्ट कहते हैं। यही है शुभ अशुभ, यही है प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, यही है सजातीय विजातीय, यही है विद्या अविद्या। इसी को समझ लीजिए, सब इसी में है। बहुत सारे अर्थों में आप समझ सकते हैं। शुभ अशुभ, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, सजातीय विजातीय, विद्या अविद्या। विद्या जो परम गति को प्रदान करती है, अविद्या जो भवकूप में भरमाती है। संसार को अपना मान लेना अविद्या है। तो वही आपको भवकूप में भरमाती रहेगी। यही है पुण्य में प्रवृत्ति और पाप में प्रवृत्ति भी इसको कहते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी इसी को कहते हैं। तो काल क्रम से बस भाषाएं बदलती गई हैं, संबोधन बदलते गए हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें प्रकट हुई हैं, लेकिन वृत्तियां हमेशा दो ही रही हैं। कौन कौन सी वृत्तियां, तो आप समझ ही गए हैं। थोड़ा सा और समझ लें। एक ईश्वर को की तरफ ले जाने वाली ईश्वरोन्मुखी वृत्ति कहते हैं उसको, ईश्वर की तरफ ले जाने वाली, और दूसरी अनंत योनियों में बार बार भटकाने वाली वृत्ति। लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने इन वृत्तियों की गति को समझने और समझाने के लिए इन 5 दृष्टियों से लिया है, समझा है आपको। वृत्तियों का संचालन कैसे होता है, किससे होता है? प्रमाण से होता है। वृत्ति किस धरातल पर अंकुरित होती हैं? स्मृति पटल पर अंकुरित होती हैं। और कहीं कहीं यदा कदा ये सुसुप्त रहती है तो निद्रा हो जाती है। ये चलती है किसी की प्रेरणा से, किस दिशा में विपरीत ज्ञान की जड़ता का बंधन है तो वो विपर्ययी है। और दृष्टा दृश्य के संयोग से शब्द मिलता है तो उसको समझना और लगना ये विकल्प हो जाता है। इस तरह से वृत्तियों को कई दृष्टियों से यहाँ बांट दिया गया है। आप अच्छे से इसको समझ भी गए होंगे, और नहीं समझ रहे तो धीरे धीरे बार बार वीडियो देखोगे या बार बार पढ़ोगे, अलग अलग किताब आपको। इसलिए मैं अलग किताबों से, अलग चीज़ों से, अलग अपने खुद के कुछ जो अपना सीखा है उससे बताया जा रहा है, ताकि आपको कई तरह से आपको पता चले। 1000 प्रकार आपको समझाने के हैं हमारे पास, ठीक है। इसलिए उनको समझाना अति आवश्यक है। इसलिए वृत्तियों को कई दृष्टियों से बताया गया है, जिससे साधक क्या समझेगा? सरलता से इन वृत्ति की चाल समझ सकता है, और जब चाल समझ जाएगा तो चल सकता है उस पर। वृत्तियां शांत कैसे होती हैं, वृत्तियों का निरोध कैसे होता है, इसके लिए भी महर्षि पतंजलि उपाय बताते हैं कि हम अब शांत हैं। वृत्तियां तो बता दी हैं कि भाई, लेकिन अब शांत कैसे करें? भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि भाई अर्जुन, मन को नियंत्रित करो, क्योंकि मन में इतनी वृत्तियां उठती हैं, चित्त में इतनी, उसको मतलब उसको कंट्रोल करो, नियंत्रित करो, संयम करो। तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, करें, लेकिन मन को चंचल करना आप इतना आसान समझ रहे हो? मन जो चंचल है उसको कंट्रोल करना इतना आसान समझ रहे हो? इसका तो मुझे नहीं लगता कोई गहरा उपाय होगा। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मन बड़ा चंचल है, नियंत्रित नहीं होता जल्दी से, लेकिन इसका भी उपाय है। जो उपाय भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है, वही उपाय महर्षि पतंजलि यहाँ बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि भगवान कृष्ण की बात ही कर रहे हैं सेम। महात्मा अर्जुन ने यही कहा था कि मन बड़ा चंचल है, इसे वश में नहीं किया जा सकता, या वश में कैसे किया जाएगा? तो भगवान यही बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जाता है। वैराग्य क्या है? शरीर को अपना न मानना,
संसार को अपना न मानना। मेरा देश ये है, मेरा गांव ये है, मेरे माता ये हैं, मेरे पिता ये हैं, मेरे पत्नी ये है, मेरे पति ये हैं, मेरे भाई ये हैं, मेरे बांधव ये हैं, ये सब है भाई बांधव, ये सब रिश्तेदारी, ये मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो भाव संसार है। यही भाव छोड़ता नहीं है पीछा आप तक, आपका अंत समय तक। और पीछा नहीं छोड़ता तो आप देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। वृद्धा आश्रम बन रहे हैं जहां संन्यास आश्रम बनने चाहिए थे, जहां ऐसे ऐसे लोग जाके अपने अपने आश्रम व्यवस्था में रहना चाहिए था, वो वृद्धाश्रम में जाकर रह रहे हैं। जिस स्थिति में उनको भगवान का भजन करके संन्यास धर्म में जाना चाहिए था, वो पुत्र पुत्री के लगाव में और संसार के लगाव में वृद्धाश्रम चले जाएंगे। लेकिन फिर भी उनकी याद स्मृति पटल पर ऐसी गहरी रहती है कि भाई अपने लगाव से, अपने मोह से वो भूलते नहीं हैं, चाहे अत्याचार ही कर रहा हो बेटा। छोड़ जाते हैं हरिद्वार में कितने लोग अपने माँ बाप को, क्यों? क्योंकि भगवान की तरफ नहीं चले। तो भगवान की तरफ चलते तो भगवान अपने आप ख्याल रखते। जाओ जंगल में बैठो, एक साधना में, तपस्या में, मर जाओ भूखे रह के भी भगवान के लिए। देखो फिर भगवान कैसी व्यवस्था करता है, आपको राजा ना बना दे तो क्या, ठीक है। लेकिन वहाँ अपना भिखारियों की तरह जीना है। अब क्योंकि संसार में लोग भला करना चाहते हैं इसलिए वृद्धाश्रम खोलते हैं, नहीं तो भारत में वृद्धाश्रम की व्यवस्था नहीं है। कहीं भी शास्त्रों में वृद्धाश्रम का व्यवस्था नहीं लिखी गई है कि वृद्धाश्रम लिखा बनाया जाए कि ये जो 5वां आश्रम है अब वृद्धाश्रम बना देते हैं, या साइड में एक और आश्रम बना देते हैं। 4 आश्रम की बजाय मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसकी बजाय एक और आश्रम बना दो भाई साइड में, वृद्धाश्रम। वो इसकी व्यवस्था नहीं है। उसकी व्यवस्था क्यों आई? क्योंकि भगवान को छोड़ा। उसकी व्यवस्था क्यों आई? क्योंकि संन्यास धर्म को छोड़ा। उसकी व्यवस्था क्यों आई? क्योंकि वानप्रस्थ धर्म को छोड़ा। भगवान मना कोई करते हैं आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, भगवान मना कोई करते हैं कि आपको गृहस्थ आश्रम में जाने को मना कोई कर रहे हैं। भगवान तो बोल रहे हैं जियो, कोई दिक्कत नहीं, जियो मेरे लाल, ऐसे बोलते हैं भगवान, ठीक है। तो लेकिन एक टाइम देते हैं कि भाई ठीक है ये वक्त आपका है, लेकिन मैं ही दे रहा हूँ ये वक्त, फिर इसको मुझे वापस लौटाना है। और वापस कैसे लौटाओगे? अपनी भक्ति से। वापस कैसे लौटाओगे? भगवान के स्मरण से। वापस कैसे लौटाओगे? उस धर्म में, उस आश्रम में जाने से, तभी तो वापस लौटा पाओगे। नहीं तो कर्जा लेके ही मरोगे भगवान का, और फिर उस कर्जे का बोझ इतना होगा कि अगले जन्म, कई जन्मों तक आपको वहीं चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यही संसार है, यही भाव है, और यही भूले हैं। भूल तो यही कर लेते हैं कि यही एक विपर्य दोष भी है, मिथ्या ज्ञान भी है। और वैराग्य धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा कि भाई हाँ आज से ही छोड़ दिया सब कुछ। और ना ही छोड़ने को एकदम से कहते, ना किसी ने, संत ने कहा, ना भगवान ने कहा, ना किसी और किताबों में, शास्त्रों में लिखा कि तुरंत छोड़ दो भाई। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव तो ये बोलते हैं कि यदि किसी को 6 बजे उठने में दिक्कत हो रही है तो वो एकदम से 5 बजे 7 बजे उठता है और 6 बजे उठना चाहता है, तो उसको ज़रूरी नहीं कि वो 6 बजे तुरंत उठ जाए, अगले दिन से 6 बजे उठ जाए। गुरुदेव बोलते हैं कि 6:59 पे उठे, रोज़ 1 मिनट कम करें, रोज़ 1 मिनट कम करें तो 1 घंटा कम हो जाएगा 2 महीने में। 2 महीने में वो 6 बजे उठने लगेगा, और उसको आभास भी नहीं होगा कि वो कब समय बदल गया। तो 1 मिनट पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जीवन में नहीं होगी। जैसे ही 1 मिनट कम करा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी कर करके। तो यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 6 अध्याय में कही है कि मन अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। स्मृति वैराग्य खुद आ जाता है। कैसे? जब सद्गुरु मिलता है तब आता है। तो कैसे, इसका भी थोड़ा सा और समझेंगे। किसी ने पूछा तो गुरुदेव बताते हैं इस बात में कई बार कि एक तो स्वम आ जाता है पहले जन्म की साधना से, और ये वैराग्य सद्गुरु के पास तक ले जाता है आपको।
यदि पिछले जन्म का कुछ है तो आपको इस जन्म में सद्गुरु मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ बाबाओं के मिलने की बात नहीं मैं कर रहे, यहाँ कोई कथावाचक के मिलने की बात नहीं कर रहे, वहाँ यहाँ रियल में जो ईश्वर स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं और ईश्वर स्वरूप की तरफ ले जा रहे हैं, उन सद्गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु और सद्गुरु में बहुत अंतर होता है। ठीक है, इसलिए पहले जन्म की साधना यदि होगी तो आपको वो साधना एक दिन सद्गुरु के पास पहुंचा देगी। ये वैराग्य सद्गुरु के पास लाता है और सद्गुरु के पास आने पर ही ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? अज्ञान का ज्ञान होता है कि मैं तो अज्ञान में था, अब तक अज्ञान का ज्ञान होने लगता है। और जब अज्ञान का ज्ञान होता है तब विषयों से वैराग्य होता है। फिर वो धीरे धीरे नित्य वैराग्य की तरफ चलने लगता है और फिर नित्य वैराग्य कहलाने लगता है। समिटी समिटी जल भरे ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। रामचरितमानस में लिखा है, जैसे तालाब धीरे धीरे भरता है एक एक बूंद जल की वर्षा होने से, वैसे ही अज्ञान को जान लेने पर धीरे धीरे उसको त्यागते त्यागते नित्य वैराग्य आ जाता है। धीरे 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 चल रे मनुआ, धीरे धीरे चल। तो धीरे धीरे चलना है पथ पे। एक दिन में तारे नहीं तोड़ने आप लोगों को। इस मामले अध्यात्म में तो बिल्कुल नहीं तोड़ने। हाँ, धन कमाने के मामले में हो सकता तोड़ लें, अलग बात है। ठीक है, लेकिन अध्यात्म के मामले में तो ऐसे ही चलना पड़ता है। अब यहाँ पे इसी तरह की बातों को ध्यान में रखते बताया गया है कि ये जो चित्तवृत्तियों का निरोध है अभ्यास वैराग्य से होता है, इन्हीं से साधन का आरंभ भी होता है। अर्थात आपकी साधना की शुरुआत भी यहीं से करनी है। आपको एक एक छोटी 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 चीज़ों को, विषय को त्यागते जाना है और ये पूर्ति पर्यंत तक चलते हैं साथ। मतलब इनको जब तक आपको पूर्ति प्राप्त नहीं होती, कंप्लीटनेस नहीं होती, तब तक साथ चलेंगे। इन दोनों में से पहला है क्या, जो श्लोक आया था 12वां, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। पहला क्या है? अभ्यास है। और अभ्यास किसको बोलते हैं? अभ्यास की परिभाषा है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, 13वां श्लोक। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। उन दोनों में से जो चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, बार बार यत्न प्रयास किया जाता है, बार बार प्रयास किया जाएगा, यत्न किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा दृढ़ता के साथ, वो अभ्यास कहलाता है। वही है अभ्यास, वही है प्रैक्टिस जिसको आप बोलते हैं। ये बड़े महत्व की बात है, एक पहेली जैसी बात है, इस पर बड़ा ध्यान देंगे। गुरु के पास ज्ञान लेकर उसको धारण करके अज्ञान में व्यवहार करना है। जो भी सत असत यहाँ व्यवहार है वो सब अज्ञान में व्यवहार है। ये दोनों ही अज्ञान में व्यवहार हैं, लेकिन इनमें जो गृहस्थ आश्रम के अनुकूल शास्त्र में व्यवहार बताया गया है, गृहस्थ आश्रम का व्यवहार अलग होगा, हर आश्रम का व्यवहार अलग होगा। उस अज्ञान में व्यवहार, अज्ञान में सत व्यवहार को करना है। जैसे नाटक में, ड्रामा में, फिल्म में व्यक्ति जानता है कि मैं रावण नहीं हूँ, व्यक्ति जानता है कि मैं रावण नहीं हूँ, लेकिन रावण होने का पूरा अभ्यास करता है, पहले रिहर्सल करता है, और रिहर्सल करता करता वो पूरा का पूरा रावण का व्यवहार मंच पर उतार देता है। लेकिन उसके अभ्यास लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? उसका अभ्यास करना पड़ता है। किस चीज़ का अभ्यास करेगा वो? अगर उसको रावण बनना होगा तो देखेगा रावण की मुद्रा क्या है, रावण की हंसी क्या है, रावण का चलने का क्या है, रावण के देखने का क्या है, कैसा है। ठीक है, जैसे अभी एक सुनील ग्रोवर एक कॉमेडी एक्टर है, उसने अभी आमिर खान का रोल प्ले किया। ठीक है, बिल्कुल मतलब उसका पूरा का पूरा उसने चरित्र को उतारा, तो उसने कितने रिहर्सल की होगी, वही तो टैलेंट होता है। तो रावण की मुद्रा का, रावण की हंसी का, रावण के चलने का, रावण के देखने का, ठीक ऐसे ही वो बैठने का, साक्षी समझना, आत्म समझना। लेकिन प्रिय धर्मपत्नी के पास पति का पाठ कर देना और माँ के पास प्रिय बेटे का पाठ कर देना, जो माँ है उसे बाल बच्चों के पास प्रिय माँ का पाठ करना,
एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ड्रामे में मतलब नाटक में मंच पर हनुमान का पाठ कर रहा था। वो बीमार हो गया। जब वो बीमार हो गया तो लोगों ने कहा कि अब क्या करें भाई, ये तो बीमार हो गया है। तो एक हनुमान जी जैसा व्यक्ति था, वो हलवाई था, थोड़ा सा मोटा तकड़ा ताज़ा था, हलवाई की दुकान पे अपना रहता था, हलवाई था वो, मिठाई बनाने का वो काम कर रहा था। उसका नाम जो भी हो, चेतू बोल सकते हो या कुछ और बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। उसी को हनुमान बनाकर बैठा दिया कि भाई चल तू बैठ जा हनुमान। तो रावण भरी सभा में रावण में ला दिया गया उसको, रावण की में। तो रावण उठ के गरजा, उसने तलवार निकाल कर कहा कि तू ही हनुमान है। बस फिर क्या था, उसने कांपते हुए कहा कि मैं हनुमान नहीं हूँ भैया, मैं तो चेतू हलवाई हूँ, मुझे मत मारो। तो रिहर्सल नहीं था, बैठा दिया था, अभ्यास ही नहीं था। अभ्यास से पहले हमको मतलब प्रैक्टिस कर लेनी पड़ती है, 24 घंटे का पाठ कर लेना पड़ता है। जब 24 घंटे में सजगता सज जाए तो पाठ भी हो जाए, तब फिर 3 दिन का पाठ कर लेना है, फिर 9 दिन का कर लेना है, फिर 1 महीने का कर लेना, फिर 3 महीने का कर लेना, फिर 6 महीने का कर लेना, फिर 9 महीने का, फिर 1 साल का। फिर धीरे धीरे सब आपके जीवन में सहज होता जाएगा। एक एक दिन से शुरुआत करो। अच्छा, योग की प्रैक्टिस करनी है, कोई नहीं, 15 मिनट से शुरुआत करो। सिर्फ सूर्य नमस्कार ही कर लो 10 दिन। चलो मैं 15 मिनट सूर्य नमस्कार ही करता हूँ। 15 मिनट करते रहो, रोज़ सूर्य नमस्कार कर लो, 15 मिनट कर लो लगातार, रोज़ कर रहे हैं 15 मिनट कर रहे हैं। धीरे धीरे वो आप बढ़ा दो, अब आधा घंटा कर लो, अब सूर्य नमस्कार में कुछ और जोड़ दो, और आसन जोड़ दो, फिर धीरे धीरे 9 दिन तक करो, 1 महीने तक करो, ऐसे बढ़ाओ, अभ्यास करो बार बार। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही करेंगे तो 2-3 साल के अंदर ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी बहुत सारे आसनों की। तो ठीक है, और बाद में तो आत्मसिद्धि तक प्राप्त हो जाती है। सबके साथ रहेंगे, सबके साथ कहेंगे, किंतु रहेंगे आत्मस्वरूप। करोगे सब कुछ लेकिन आत्मस्वरूप रह के करोगे। ऐसा नहीं कि आपको कुछ ऐसा, तो तब प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। नेटवर्क इश्यू आ रहा है सर, वीडियो। अच्छा, नेटवर्क इशू आ रहा है, बीच बीच में आवाज़ कट रही है क्या? अच्छा, आपकी आवाज़ क्लियर हो रहा है, उस पर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, मे बी नेटवर्क इशू। अच्छा, तो मैं दूसरा कनेक्ट कर लेता हूँ, फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ, क्या पता आ जाए। नेटवर्क अभी आया, थोड़ा कुछ क्लियर हुआ। हेलो, आवाज़ आई है? हाँ जी, अभी ठीक आ रही है। आ गई, ठीक है। चलो, बाकी तो मतलब समझ तो आ गया होगा थोड़ा, या ज़्यादा कटा है चीज़ें? कोई नहीं, वीडियो देख लेना, वीडियो में क्लियर आया होगा। वो इंटरनेट से नहीं चल रहा। ठीक है, तो यही बताया है कि ये सब जीवन भर चलती हैं चीज़ें। साधना यहीं से प्रारंभ होती है, अभ्यास और वैराग्य से। और फिर ये अभ्यास का जो स्वरूप बताया है, इसमें ही आप देखेंगे आत्मस्वरूप रहेंगे, धीरे धीरे आत्मस्वरूप होते जाएंगे, सब चीज़ करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, जिएंगे। लेकिन जब आपका अभ्यास होता जाएगा तो, और अभ्यास कब तक चलना है, अभ्यास कितने लंबे समय तक चलना चाहिए, कब तक अभ्यास करना है बताओ, कितने दिनों तक, ताकि चीज़ें हो जाएं कब्जे में? टाइम बताइए सर। जब तक सिद्धि ना मिल जाए। कौन सी सिद्धि? सर, जिसका अभ्यास हम कर रहे हैं। सिद्धि तो पहले मिल जाएगी आपको, विभूति पाद तक जाते जाते ही। सिद्धि तो बहुत जल्दी मिलती है, जब तक आप, हाँ बोलो, निपुणता ना आ जाए। हाँ,
जब तक आप आत्मस्वरूपता ना आ जाए। इसी के लिए महर्षि पतंजलि बताते हैं, कि स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ये है। किंतु ये अभ्यास लंबे काल तक करना है। लंबे काल तक भी कैसे करना है? बहुत ही आदर पूर्वक सांगोपांग पालन करना चाहिए। मतलब जो भी इसके पार्ट्स एंड पार्टिकल्स हैं, सब चीज़ों के साथ करना चाहिए। आपके अंदर ये दीर्घ काल तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, आदर पूर्वक होना चाहिए। जब किया जाए तब ही दृढ़ अवस्था वाला होता है साधक। तो महर्षि पतंजलि यहाँ सावधान कर रहे हैं कि यदि आप चाहें कि शीघ्र अतिशीघ्र सफलता मिल जाए तो ऐसा असंभव है। आप सोचते हैं कि बस TTC 200 किया और बस सिद्धि मिल गई। ठीक है, 1 महीना ऋषिकेश में आकर रहे तो होगी सिद्धि। कमा तो लोगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महर्षि पतंजलि की बात नहीं मान पाओगे आप। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, सावधान कर रहे हैं कि यदि आप ये चाहें कि बड़ी शीघ्र अतिशीघ्र सिद्धि मिल जाए, सफलता मिल जाए, तो ऐसा तो असंभव है। क्योंकि आप में शूरता तो है, धैर्यता बिल्कुल नहीं है। इतना धैर्य नहीं है कि आप एक पुस्तक पढ़ पाएं। चलो पुस्तक तो दूर, आप मोबाइल में 1 घंटा ये योग का वीडियो देख पाएं। उसके बीच में आप देखिएगा कितना, अगर आप खुद भी देखते हैं, दूसरे तो देख ही नहीं पाते जो थोड़े से भी हटे हुए हैं इस अध्ययन से, तो कितनी बार आप उस वीडियो को साइड में करके कैसे मोबाइल देखते हैं। ठीक है, कितनी बार आप कुछ और काम करने लगते हैं। धैर्यता बिल्कुल नहीं है। इच्छा तो है, लेकिन शूरता तो है, लेकिन धैर्यता नहीं है। धैर्यता भी होनी चाहिए। जीवन भर ब्रह्म प्राप्ति का साधन करता रहूंगा, कभी न कभी सफलता मिलेगी ही, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ साधना के जितने भी अंगोपांग हैं, सजगता से, कंप्लीट अवेयरनेस से उन सबको धारण करके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये मार्ग सबके लिए अनजाना होता है, सबके लिए, सब नए होते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि कोई आगे निकल रहा है, कोई पीछे निकल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में कितनी सजगता है, आप में कितने लक्ष्य प्राप्ति की आपके अंदर मतलब बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं, इच्छा है परमात्मा प्राप्ति की, जितनी तीव्र इच्छा होगी, समझो गाड़ी उतनी तेज चलेगी। समझ लीजिए। अब स्पीड तो आपको धैर्यता से बढ़ेगी यहाँ पे, और कंटिन्यूस सजगता से बढ़ेगी, कंटिन्यूस आदर पूर्वक व्यवहार से बढ़ेगी, श्रद्धा के साथ बढ़ेगी। जहाँ भी आपको डाउट हुआ, समझो आप 1000 किलोमीटर पीछे चले गए। तो यहाँ पर सबको धारण करने की लक्ष्य को प्राप्ति की जा सकती है सजगता से। यदि आप करेंगे तो ये मार्ग सबके लिए वैसे तो अनजान होता है। इसलिए संसार के सभी प्राणी पदार्थों की उम्र, उनके द्वारा घटने वाली घटनाओं की गणना की गई है, लेकिन यही एक ऐसा साधन है जिसके विषय में किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी साधना इतने महीने चलेगी, इतने साल में पूरी हो जाएगी। किसी ने नहीं कहा ये बात। किसी ने इस साधना का टाइम डिसाइड नहीं किया। तो जब टाइम डिसाइड नहीं किया, तो क्योंकि निरंतर करनी है, श्रद्धा के साथ करनी है, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वन्न चेतसा। वह योग न उकताते हुए चित्त से, न उकताते हुए, उकताना नहीं है, अर्थात उच्चाटन नहीं होना चाहिए। मन में उच्चाटन नहीं होना। जितना मन लगाओगे उतना जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि के बाद फिर आगे आत्मस्वरूप भी प्राप्त होगा। तो न भगवान भी कहते हैं कि ये योग न उकताते हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना आपका कर्तव्य बनता है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में
सफल होता है। धैर्यपूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। क्लियर हो गया? तो अब महर्षि वैराग्य का स्वरूप बतलाते हैं। तो वैराग्य का स्वरूप आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, आज तक के लिए आज के समाचार यहीं समाप्त करेंगे। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है कुछ।